कोई भी समाज तभी उर्वरक होता है जब वो निरंतर प्रगति करे। इस निरंतरता के लिए सबसे आवश्यक है संस्कृति का सही दिशा में आगे बढ़ना। भारत की महान संस्कृति के संरक्षण, संवर्धन एवं उत्थान के लिए 23 और 24 सितंबर 2016 को डिडवाना स्थित पंडित बच्छराम व्यास आदर्श विद्या मंदिर में कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से कुरुक्षेत्र के विद्या भारती संस्कृति शिक्षा संस्थान ने किया। संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के माध्यम से हम भारत का सांस्कृतिक गौरव बढ़ाने के लिए अनेक योजनाओं के माध्यम से निरंतर प्रयासरत हैं। इस कड़ी में एक विशेष योजना जो राष्ट्रीय उपस्थिति के सांस्कृतिक संस्थानों के लिए होती है, उससे संबंधित विद्या भारती सांस्कृतिक शिक्षा संस्थान कुरुक्षेत्र को एक प्रकल्प दिया गया है, जिसके अंतर्गत संपूर्ण भारत के विद्यार्थियों में सद्गुण विकास, वैज्ञानिक खोज और शारीरिक दक्षता बनाते हुए भारतीय संस्कृति एवं कलाओं के संरक्षण, संवर्धन एवं उत्थान हेतु कार्यशालाओं का क्रियान्वयन बड़ी सफलतापूर्वक किया गया है। मैं समझता हूँ कि विद्या भारती संस्थान जैसे प्रयास संपूर्ण देश में होने चाहिए, ताकि हम समाज के साथ मिलकर अतुल्य भारत का सांस्कृतिक गौरव और बढ़ा सकें, एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को हम साक्षात कर सकें। कार्यशाला में अलग अलग विद्यालयों के 781 छात्र छात्राओं ने प्रतिभागिता कर भारतीय संस्कृति के बारे में कई महत्वपूर्ण बातों को जाना। कार्यशाला में संगीत, चित्रकला, धोती पहनना, निबंध लेखन और हस्तकला का प्रशिक्षण छात्रों को दिया गया, जिसमें विद्यार्थियों ने पूरी तन्मयता से हिस्सा लिया। किसी भी देश के चरित्रवान होने के लिए सबसे जरूरी है कि उस देश का सबसे युवा नागरिक यानी छोटे बच्चे नैतिकता का पाठ सीखें। देश के स्कूली बच्चों में नैतिकता के बीज रोपने के लिए 24 अगस्त 2016 को नागौर के शारदा बाल निकेतन माध्यमिक विद्यालय में 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में उपस्थित 509 विद्यार्थियों को नैतिक मूल्यों का विकास करने के उपाय बताए गए और इसके साथ ही साथ सबके प्रति सम्मान, पशु पक्षियों के प्रति सेवा भाव रखने की सीख भी दी गई। छात्र छात्राओं को कार्यशाला में प्रातःकाल उठना, पूजा करना, कमाई का कुछ हिस्सा गरीबों को दान देने जैसी सीखें भी दी गईं। विद्यार्थियों के इसी क्रमिक विकास के क्रम में 2 सितंबर 2016 को शारदा बाल निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय में 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसका विषय था वैज्ञानिक सोच का विकास। कार्यशाला में 5 विद्यालयों के 520 छात्र छात्राओं ने प्रतिभागिता की। वास्तव में कार्यशालाओं का आयोजन का उद्देश्य केवल कार्यशालाएं या कोई एक कार्यक्रम कर लेना नहीं, तो शिक्षा में एक विशेष प्रकार का प्रयोग इसके माध्यम से ले जाना था। विद्यार्थियों के जीवन में इन सारी चीज़ों को शिक्षा के काम के साथ कैसे जोड़ा जा सकता है, इसके विचार को लेकर हमने ये प्रयास सारा किया था। बड़ी संख्या में इसमें छात्रों की, शिक्षकों की और इनके जो विशेषज्ञ थे उनकी सबकी सहभागिता हुई है, ये उसका परिणाम है। और आगे भी इसको आगे बढ़ाना चाहिए। इसके बारे में जो फीडबैक आ रहा है तो वो इस प्रकार का आ रहा है कि इसको आगे भी बढ़ाना चाहिए और इससे समाज में और विद्यार्थियों में एक जागरूकता आएगी, ऐसा ध्यान में आ रहा है। विद्यार्थियों को कार्यशाला में न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के बारे में विस्तार से बताया गया। छात्र छात्राओं को इसके अलावा मस्तिष्क की संरचना और तारों तथा ग्रहों के बारे में भी विस्तृत जानकारी दी गई। कार्यशाला में मौजूद विषय प्रशिक्षकों ने छात्रों को मस्तिष्क की कार्य क्षमता बढ़ाने के उपाय भी बताए। विद्यार्थियों के जीवन में योग के महत्व को आत्मसात करने के उद्देश्य से 27 जून 2016 को आदर्श विद्या मंदिर में योग की कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में कुल 508 विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया और योग के महत्व और जीवन पर पड़ने वाले उसके सकारात्मक प्रभावों को जाना। कार्यशाला में छात्र छात्राओं को अलग अलग सत्र में अलग अलग आसनों का अभ्यास भी करवाया गया। विद्यार्थियों को योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाने के लिए कार्यशाला में प्रेरित किया गया। इन कार्यशालाओं में स्वच्छ भारत अभियान और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान पर भी विद्यार्थियों को जागरूक किया गया।